हेलो स्टूडेंट, मैं मंजू मैम। अभी लास्ट वीडियो में आप सभी को पार्ट 1 खिलते और खेलते फूल की कविता की आपको व्याख्या समझाई थी। अब इसके बाद इसके जो आगे अभ्यास क्वेश्चन हैं आज उसको करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मैं आंसर आप लोग को बता रही हूँ तो वीडियो पॉज करके साथ साथ आप इसको लिखते जाइए। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि कविता की पंक्तियों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले का क्वेश्चन है, कवि ने किसकी उम्मीद ना करने के लिए कहा है? तो इसका आंसर है, कवि ने दूसरों से उम्मीद किए बिना अपना काम स्वयं करने के लिए कहा है। खा क्वेश्चन, पसीने की बूंद बोने से कवि का क्या आशय है? पसीने की बूंद बोने से कवि का आशय है मेहनत करने से। गा क्वेश्चन है, धरती सोना कैसे उगलेगी? तो इसका आंसर है, धरती कठिन परिश्रम करने से सोना उगलेगी। घा क्वेश्चन है, पंक्तियों का मुख्य भाव लिखिए। तो इसका आंसर है कि पंक्तियों का मुख्य भाव है, कभी भी दूसरों से मदद की उम्मीद ना करते हुए परिश्रम से धन प्राप्त करना। उसके आगे है डा क्वेश्चन। डा में है, मेहनत और धरती शब्द के एक एक अन्य समानार्थक शब्द लिखिए। तो इसका सबसे पहले मेहनत, तो मेहनत का लिखेंगे परिश्रम, श्रम। फिर इसके बाद धरती, तो धरती का भी देख लेते हैं, जैसे भूमि, धरा, तो वसुंधरा भी लिख सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले दिया है इसमें का, खिलते और खेलते फूल कविता डैश ने लिखी है। तो इसमें लिखेंगे नरेंद्र शर्मा जी ने। खा है, इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों में देश के प्रति डैश उत्पन्न की है। तो इसमें लिखेंगे कर्तव्य भावना उत्पन्न की है। फिर इसके बाद आता है गा। गा का है, कवि के अनुसार बच्चे ही राष्ट्र का डैश हैं। तो इसमें लिखेंगे भविष्य है। फिर इसके बाद आता है झंडा। तो झंडा का पर्यायवाची क्या होता है? ध्वज, पताका, ध्वज और पताका। इसके आगे आते हैं रा के रूप। तो रा को 4 भागों में बांटा गया है। रा के रूप जो है 4 भागों में इसमें बताया गया है। जैसे सबसे सिंपल है रा, रा प्लस आ, तो ये क्या हो गया? सिंपल हो गया, बराबर रा। तो रा भी जो है इसको 3 माध्यम से अपन इसको लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले रा शब्द के आरंभ में तो हो जाएगा रस और रति, और अगर शब्द के मध्यम में रा है तो हो जाएगा डरना, भरना, और अगर शब्द के अंत में रा का प्रयोग है तो उसमें हो जाएगा मोर और तीर। फिर उसके बाद आता है स्वर सहित रा। जैसे रा प्लस आ, ये क्या कहलाता है? पदेन कहलाता है। तो इसमें पदेन शब्द में जैसे स्वर सहित अर्थात र, रा से पहले यदि स्वर सहित व्यंजन हो तो यह अपने व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है। इसे ही क्या बोला जाता है? पदेन कहा जाता है। तो जब पदेन लगता है रा में तो क्या हो जाएगा? ग्रह, प्रजा, क्योंकि पा में रिल लगा हुआ है तो प्रजा हो जाएगा, गा में रिल लगा हुआ है तो ग्रह हो जाएगा, और जो रिल जो लगा हुआ है उसको ही बोलते हैं पदेन। फिर आता है तीसरा वाला रा, इसके बाद है ऊपर रेफ। तो रेफ लगा के जिसका अपन प्रयोग करते हैं, तो जैसे रा जो है रा स्वर रहित जो रा होता है उसको व्याकरण की भाषा में ही रेप कहा जाता है। तो यह अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है। जैसे वर्षा, तो सा के ऊपर इसमें रेप लगी हुई है, व और श, वर्षा। फिर है कार्य, का में आ की मात्रा और या के ऊपर रेप, तो हो जाएगा कार्य। ऐसे इसके आगे ध, र और मा, तो क्या हो जाएगा? धर्म। कर्म, जैसे क, र और मा, तो कर्म हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि जैसे
जो भी रेफ होती है वो हमेशा व्यंजन के ऊपर लगता है, तो वो बन जाता है रेप। तो आपको रेप और पदन में अंतर समझ में आया। इसके बाद फोर्थ आता है रा प्लस आ, जिसको बोलते हैं पाई। पाई के रूप में उसका लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जैसे दिया गया है कि पाई से मतलब होता है जो एक खड़ी लाइन होती ना, उसको पाई बोलते हैं। फिर उसको तिरछी लाइन से जोड़ दिया जाता है, तिरछी लाइन की रेखा के रूप में दिखाया जाता है, उसको बोलते हैं पाई। अब जैसे इसमें लिखा है ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, तो इसके नीचे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? पाई का। तो ये चारों रूप किसके हो गए? रा के रूप हो गए। अब इसके आगे नीचे दिया गया है कि रा के साथ ऊ और बड़े ऊ की मात्रा शब्द के बीचों बीच इस प्रकार लगाई जाती है। तो सबसे पहले है र प्लस ऊ, तो ये छोटा ऊ है ना, तो इससे छोटे ऊ से जब अपन रू बनाएंगे तो इसको एकदम धीमी आवाज में बोलेंगे, रुकावट। फिर है रा प्लस बड़ा ऊ, तो यहाँ तो रू बन गया, तो रू को अपन जब बोलेंगे तो जो आवाज है उससे तेज निकलती है, जैसे अमरूद। फिर आता है अभ्यास 2। इसमें भी जो अपने ऊपर जो शब्द रा वाले पड़े हुए हैं विभिन्न प्रकारों को, उनका ही वर्णन नीचे दिया गया है। तब इसमें लिखा है ना कि रा के निम्नलिखित रूपों वाले 3-3 शब्दों को लिखिए। तो सबसे पहले का, तो का में केवल सिंपल रा दिया है, तो रा प्लस आ बराबर रा। तो इससे अपने सिंपल से क्या क्या बन जाएगा? जैसे इसमें बन जाएगा रथ, राम, घर। फिर उसके बाद खा, र प्लस आ, तो यहां पर फिर कौन सी मात्रा लगी हुई है? यहां पर अपन इसको बोलेंगे पदन। क्या बोलेंगे इसको? पदन। तो पदन में जैसे एक क्या बनेगा? ग्रह, द्रव, क्रम। फिर आ जाएगा गा वाला, तो गा में फिर जो गा वाला जो रा दिया है उसमें क्या लगा है? रेप लगा हुआ है, तो इसमें आ जाएगा धर्म, कर्म, दर्पण। तो ये रेप वाले शब्द हो जाएंगे। अब इसके बाद आएगा घ। अब इसमें है र प्लस आ, तो इसमें सब कौन से आ जाएंगे? पाई वाले। तो पाई वाला जो है जैसे ट्रक, ट्रेन और ड्रम, तो ये चारों हो जाएंगे रा के विभिन्न रूप जिनके आपने 3-3 शब्द बनाए हैं। अब उसके आगे आएगा सेकंड, ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा वाले जो चित्र दिए गए हैं उनको आपको चित्रों को देखकर उनके नाम लिखना है। तो सबसे पहले क्या है? डमरू। फिर क्या बना हुआ है? कंगारू। फिर उसके बाद क्या है? रुपया। फिर क्या है उसके बाद? अमरूद। अब आता है फिर इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें भी रा में ऊ और बड़े ऊ की मात्रा वाले 3-3 शब्द आपको बनाना है। तो पहले तो है छोटे ऊ वाले, तो छोटे ऊ वाले में जो रा का प्रयोग किया गया है तो इसमें पहला आ जाएगा रुद्र, गुरु, रुचि। फिर खा, इसमें बड़ा ऊ वाला आ जाएगा, तो बड़े ऊ में क्या सा आ जाएगा? सबसे पहले आएगा जैसे रूप, रूठना, डमरू, तो ये बड़े रू वाले शब्द बन जाएंगे। फिर उसके नीचे आता है अर्धचंद। तो अर्धचंद का उच्चारण आ और ओ के बीच की ध्वनि के रूप में होता है। अंग्रेजी भाषा में हिंदी में आए शब्दों को लिखते समय इसका प्रयोग होता है, जैसे डॉक्टर, कॉफी, शॉप, कॉलेज। अब इसी में देखो नीचे क्वेश्चन नंबर जो 3 अभ्यास नंबर 3 दिया है, तो इन्हीं शब्दों से, अर्धचंद वाले शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। जैसे सबसे पहले दिया है डॉक्टर, तो डॉक्टर का आप कैसे वाक्य बनाएंगे? भगवान, डॉक्टर भगवान का रूप होता है। कॉफी, मुझे कॉफी पीना पसंद है। फिर है शॉप, शॉप से किताबें लाना है। फिर उसके आगे है कॉपी, कॉपी, मुझे कॉपियां खरीदना है।